मूवी के स्टार्ट में हम टिनोज को उसकी गर्लफ्रेंड एना के साथ देखते हैं। एना इटली घूमने जाने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जब वो लोग दूर रहेंगे तब वो लोग कभी भी इस रिश्ते में चीट नहीं करेंगे और ना ही किसी दूसरे के साथ अफेयर करेंगे। मूवी के आगे बढ़ते ही हम टिनोज के दोस्त जूलियो को देखते हैं और जूलियो की गर्लफ्रेंड भी एना के साथ इटली घूमने जा रही थी। जूलियो और टिनोज बचपन के दोस्त हैं और वो लोग प्लान करते हैं कि उनके गर्लफ्रेंड के यहाँ से जाने के बाद वो दोनों काफी मस्ती करेंगे। इसके बाद कुछ और टाइम वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताते हैं और फिर वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट में दोनों की गर्लफ्रेंड इन दोनों को बाय करती है, जिसके बाद वो लोग इटली के लिए रवाना हो जाती है। एयरपोर्ट से आने के बाद अब वो दोनों अकेले थे, इसलिए वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को एक शादी की पार्टी में देखते हैं। यहाँ पर इनकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है, इसलिए वो लोग उसके पास जाकर उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वो लड़की बताती है कि उसका नाम लुइसा है और वो जेनो की वाइफ है। दरअसल जेनो टिनोज का भाई होता है, यानी कि ये लड़की टिनोज की भाभी है। यहाँ पर लुइसा उन्हें कहती है कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ और खूबसूरत बीचेस को देखने आई हूँ। ये बात सुन टिनोज और जूलियो लुइसा के सामने काफी बड़ी बड़ी फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि मैं एक ऐसी खूबसूरत रहस्यमय बीच के बारे में जानता हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उसका नाम हेवेंस माउथ है। दरअसल इस नाम का कोई भी बीच नहीं था और ये दोनों यहाँ पर बस फेंक रहे थे। आगे ये दोनों लुइसा को भी वहां पर साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लुइसा उन्हें मना कर देती है। अगले दिन लुइसा एक हॉस्पिटल में जाती है और वो हॉस्पिटल क्यों गई थी ये हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। उसी रात लुइसा का हस्बैंड जेनो उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने शराब के नशे में तुम्हारे साथ चीट किया है। ये बात सुनकर लुइसा को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। अगले दिन लुइसा टिनोज को कॉल करती है और कहती है कि मुझे हेवेंस माउथ बीच देखना है। ये सुनकर टिनोज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जूलियो को कॉल करके इसके बारे में बताता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि हेवेंस माउथ नाम की वहां पर कोई भी बीच थी ही नहीं। अब ये दोनों अपने एक दोस्त के पास जाकर किसी खूबसूरत बीच का एड्रेस मांगते हैं। वो दोस्त भी काफी नशे में था, इसलिए वो रैंडम किसी जगह का एड्रेस उन्हें दे देता है। टिनोज और जूलिया दोनों इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, इसलिए वो लोग ढेर सारी शॉपिंग करते हैं और लुइसा को लेकर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर इन तीनों के बीच काफी बातें होती है और सभी अपनी जीवन की प्राइवेट बातें शेयर करते हैं। फिर शाम हो जाती है, इसलिए ये लोग रात बिताने के लिए एक होटल में रुकते हैं। उसी रात टिनोज और जूलिया छिपकर लुइसा के रूम में झांकते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं कि लुइसा कमरे में रो रही है। अगले दिन ये फिर से अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लुइसा इन दोनों से कहती है कि कल रात जब तुम मेरे कमरे में झांक रहे थे तब मैंने तुम्हें देख लिया था। ये सुनकर जूलियो और टिनोज के होश ही उड़ जाते हैं, पर लुइसा इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती और उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम कल झांक कर मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहते थे। ये सुन वो दोनों और भी ज्यादा शर्मा जाते हैं, इसलिए लुइसा उन दोनों की और भी ज्यादा टांग खींचने लगती है। अब आगे ये तीनों मिलकर अपनी सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें भी टिनोज और जूलियो काफी ज्यादा फेंकते हैं। इसी दौरान वो लोग लुइसा से उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं, तो लुइसा उससे कहती है कि जानो से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ऐसे ही वो लोग काफी आगे आ जाते हैं, लेकिन एक जगह पर उनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें गाड़ी को एक गैराज में देकर पास के ही होटल में रुकना पड़ता है। यहाँ पर लुइसा अपने पति जेनो को कॉल करती है और उससे कहती है कि अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, और ये कहकर वो जेनो के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देती है। अब लुइसा ने जेनो को छोड़ दिया था, पर वो सच में उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपने रूम में बैठकर रोने लगती है। इसी दौरान टिनोज वहां पर शैम्पू लेने के लिए आता है। यहाँ पर लुइसा टिनोज को अपने पास बुलाती है और उसके करीब आने लगती है। टिनोज भी शुरू से ही यही चाहता था, इसलिए वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी दौरान जूलियो उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और ये सब देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब गुस्से में जब टिनोज और जूलियो स्विमिंग पूल में थे, तब जूलियो टिनोज से कहता है कि मैं एक बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सो चुका हूँ। ये बात जान टिनोज को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात में वो दोनों फिर से इस बारे में बात करते हैं। तब जूलियो कहता है कि एक बार पार्टी के बाद मैं काफी नशे में था और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नशे में थी और उसी दौरान हमारे बीच ये सब हुआ था। साथ ही में उस हरकत के लिए उससे माफी भी मांगता है और कहता है कि ये गलती मैं फिर से कभी नहीं करूंगा। पर वहीं जूलियो टिनोज की बातों से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन ये तीनों फिर से अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में टिनोज और जूलियो बात नहीं कर रहे थे, जिससे लुइसा समझ जाती है कि इन दोनों का झगड़ा हुआ है और किस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ है इस बात को भी वो समझ जाती है। फिर वो पीछे जूलियो के पास जाती है और उसे किस करने लगती है। ये देख टिनोज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कार रोककर वो बाहर निकल जाता है। इधर लुइसा टिनोज के साथ कार में ही संबंध बनाने लगती है ताकि दोनों दोस्त का बात बराबर हो जाए। ये सब होने के बाद लुइसा टिनोज के पास आती है और उससे कहती है कि तुम दोनों मेरे वजह से नाराज हो और तुम दोनों यही करने के लिए मेरे साथ इस ट्रिप में आए थे, इसलिए अब जब तुम दोनों ने ये सब कर लिया है, इसलिए तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए और फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सब हो
जाने के बाद वो दोनों फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर तीनों एक दूसरे से नाराज थे, इसलिए कोई भी बात नहीं कर रहे थे। पर तभी टिनोज जूलियो से कहता है कि मैं एक बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सोया था और हमारा अफेयर भी हुआ था। ये जानकर जूलियो आग बबूला हो जाता है और कार रोककर वो टिनोज से झगड़ने लगता है। लुइसा भी अब इन दोनों के झगड़े से काफी तंग आ गई थी, इसलिए वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग हमेशा कुत्तों की तरह लड़ते हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर लुइसा अपना सामान निकालकर वहां से जाने लगती है। इधर ये दोनों अभी तक इस बात को लेकर लड़ रहे थे। इसी दौरान जूलियो अपने घुटनों पर बैठकर टिनोज से माफी मांगता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। फिर इन्हें लुइसा की याद आती है, इसलिए ये दोनों तुरंत लुइसा के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और उससे माफी मांगते हुए कार में बैठने के लिए कहते हैं। लुइसा उनसे कहती है कि अब से तुम लोग सिर्फ मेरी बात मानोगे और अगर अगली बार से तुम लोगों ने झगड़ा किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर कार के अंदर लुइसा इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ सोए हो, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर दो क्योंकि दोनों ने गलती की है। इसके बाद ये लोग सफर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। अब अंधेरा काफी ज्यादा था और ये लोग कार को एक कच्ची सड़क में उतार देते हैं। ये सड़क काफी खराब थी, इसलिए इनकी कार रेत में फंस जाती है। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन इन्हें पूरी रात वहीं कार के अंदर गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जब लुइसा की आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके सामने एक काफी खूबसूरत बीच है, इसलिए लुइसा समंदर की तरफ बढ़ती है। टिनोज और जूलियो भी बीच देखकर हैरान रह जाते हैं और वो लोग यहीं पर टेंट लगाने में लग जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद एक मछुआरा अपनी फैमिली के साथ इसी बीच पर आता है। ये तीनों मिलकर मछुआरे से बात करते हैं और फिर मछुआरा इन सभी को खाना बनाकर खिलाता है। कुछ देर ये सभी मिलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि टिनोज और जूलियो फिर से एक दूसरे के दोस्त बन गए। अब पूरा दिन मस्ती करने के बाद रात में ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि सुअरों ने मिलकर इनका टेंट और सारा सामान खराब कर दिया है, इसलिए ये तीनों पास के एक होटल में जाकर रात गुजारते हैं। यहाँ पर लुइसा अपने पति जेनो को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पहले भी कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका है। जेनो भी अपनी गलती मानता है और लुइसा को एक और मौका देने को कहता है, लेकिन लुइसा उसकी एक नहीं सुनती और फोन काट देती है। फिर वो जूलियो और टिनोज के पास जाती है। यहाँ पर तीनों काफी ज्यादा नशे करते हैं और तीनों नशे में अपने अपने सीक्रेट्स कहने लगते हैं। जूलिया टिनोज से कहता है कि मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हूँ। ये बात सुनकर तीनों इस बात का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि तीनों काफी ज्यादा नशे में थे। आगे लुइसा गाना लगाती है और तीनों के साथ चिपक कर डांस करने लगती है। ये तीनों इस दौरान काफी क्लोज आ जाते हैं और फिर टिनोज और जूलिया साथ मिलकर लुइसा के साथ संबंध बनाते हैं। अगली सुबह टिनोज और जूलिया की आंखें खुलती है तब वो दोनों एक दूसरे को बिना कपड़ों के पाते हैं। यहाँ पर जब टिनोज को याद आता है कि पिछली रात को क्या हुआ था तब वो उल्टी करने के लिए बाहर जाता है। आगे टिनोज लुइसा से कहता है कि अब हमें वापस घर चलना होगा क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर से उसकी कार जल्दी देने का प्रॉमिस किया था। लुइसा कहती है कि मैं अभी घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे अभी और भी ज्यादा ट्रेवल करना है। इसके बाद जूलियो और टिनोज अपने घर के लिए निकल जाते हैं और लुइसा अकेले ही बीच की तरफ चली जाती है। अब हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टिनोज और जूलियो अब साथ नहीं रहते और दोनों का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है। एक दिन ऐसे ही टिनोज और जूलियो की मुलाकात एक कैफे में होती है। यहाँ पर कुछ देर बात करने के बाद टिनोज जूलियो से लुइसा के बारे में पूछता है। ये सुन जूलियो बताता है कि लुइसा की कुछ महीने पहले ही डेथ हो चुकी है क्योंकि उसे कैंसर था। दरअसल दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में जब लुइसा डॉक्टर के पास गई थी तब उसे पता चल गया था कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए वो अपने आखिरी पल में टिनोज और जूलियो के साथ ट्रिप में गई थी। अब टिनोज को जब लुइसा की मौत के बारे में पता चलता है तब उसे बहुत बुरा लगता है और फिर ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।